जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, आप सबका ब्रह्मर का झरोखा में स्वागत है। आज अखंड रामायण का 100वां भाग है। आप सबका स्नेह इसी तरह बना रहे। प्रभु राम के श्री चरणों में आप सबका ध्यान इसी तरह लगा रहे और आपका स्नेह हमेशा इसी तरह मिलते रहे, जिससे रामायण अखंड नित्य प्रति सुबह आप लोग इसे सुन सकें। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत और शत्रुघ्न जब आगे बढ़े प्रयागराज से जमुना स्नान करके, तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को और ग्रामीणों को ये संदेह हो रहा है ये राम लक्ष्मण जैसे ही हैं तो वही होंगे। तो सब अपने अपने विचार उसमें व्यक्त कर रहे हैं, परंतु है सखी, इनका न तो अवेश बलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। चलत पयाने खात फल, पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु वस काहे न होई। भरत जी का भाई पन्ना भक्त और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। ये सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो? हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेके, सुनि गुण देखी दशा पछताही, कई जननी जोग सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य यानी बड़ा भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता की योग्य नहीं है। को कदूषण रानी नाहिन, वेद सब कीन हमई जो दाहिन, काम लोक वेद विधिनी, लघुतिय कुल करुतुति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसई कुदेश को गाँव को बामा, कय दर्श पुण्य परिणाम, असयनंदु अचरजु प्रतिग्राम, जनु मरुभूमि कलप तरु जाम। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुले मगलोगन कर भागु, जनु सिंगल वासिन वयो, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैवयोग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया।
निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाए सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधाम, निरखि निमज्जहि करहि प्रणाम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई बरुएहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलई की रात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछई जैते ही, कई बन लखनु राम भय देहि। हे प्रभु समाचार सब कहीं, बरतई देखी जन्म पल लई। उनमें से जिस तीस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन काई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन समलेखे। विधि बूझत समय सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। कहीं बासर बसी प्रात ही, चले सुमेरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी के स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, पर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरतई सहित समाज उछाहू, मिलियई राम मिटई दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।